अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी हूँ बिल्कुल ठीक ठाक, खैरियत से, शुक्र है अल्लाह का। तो यहाँ पर जी मैं अपने घर आ गई थी और ये नेक्स्ट मॉर्निंग है। तो यहाँ पर ना मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब हुई हुई थी, तो फिर मैंने रोटी वगैरह नहीं बनाई है, एग्स और ब्रेड मंगवा लिए थे। तो मैंने कहा बच्चों के लिए भी एग और ब्रेड बना दूँगी, ख़ुद भी यही खा लूँगी। और साथ में ना मैं ब्रेड के साथ कभी भी ऑमलेट नहीं बना खाती, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो मैंने अपना जो एग है धोकर तो अच्छी तरह से बॉयल होने के लिए डाल दिया था, चाय में मैंने डाल दिया था। मैंने कहा इसी में बॉयल हो जाएगा। यहाँ पर मैं शक्कर ऐड कर रही थी, बस ये लास्ट शक्कर थोड़ी सी रह गई थी, 2 चम्मच। तो यहाँ पर अब मैंने जो ग्रॉसरी ख़त्म हुई थी वो मैंने अपने हस्बैंड को लिख कर दे दी थी कि आप आते वक्त शाम को ये वाली ग्रॉसरी ले आइएगा। तो यहाँ पर मैं दूध पत्ती बना रही थी, मतलब लाइट सा नाश्ता ही बना रही हूँ मैं, दूध पत्ती एंड सैंडविच एंड बॉयल एग। तो यहाँ पर मैं ऑमलेट बनाने लगी थी बच्चों के लिए और हस्बैंड के लिए। तो मेरे ना सांस चढ़ी हुई है आपको। मैं ना वहाँ से कल आई हूँ ना, तो काम करती नहीं हूँ, तो फिर ना अचानक से मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई है, ठंड लग गई है। पता नहीं यहाँ पर ठंड है, वहाँ पे ठंड नहीं थी इतनी ज़्यादा, तो इस वजह से या पता नहीं क्या, फिर टांगों में दर्द शुरू हो गया और इस तरह तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो अचानक से तो ये मैंने टैबलेट वगैरह रात को ली, तो अब जो है मैं काफ़ी बेहतर हूँ। ये है कि अभी भी वीकनेस है, बट जो है ना ठीक हूँ, उस तरह की तबीयत ख़राब नहीं है। तो यहाँ पर ना आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक देखना, और जो लोग चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जो लोग पुराने हैं वो बेल आइकन पे लाजमी क्लिक कर दीजिएगा, और ताकि हर आने वाली जो नोटिफिकेशन है ना आप तक पहुँच जाए। तो यहाँ पर मैं ना ब्रेड के पीसीस को गर्म कर रही थी, हालांकि मेरे पास वो पड़ा हुआ है, उसको क्या कहते हैं यार, ब्रेड टोस्टर पड़ा हुआ है, वो ऊपर पड़ा हुआ था। तो मुझे याद ही नहीं रही कि मैं ब्रेड टोस्टर में जो है ना अपने ब्रेड को टोस्ट करूँ। तो यहाँ पर मैं तवे पर ही इनको जो है हल्का सा फ्राई करती। पर मैं आपको एक बात बताऊँ, जो तवे पे फ्राई हुए हुए होते हैं ना ब्रेड की पीसीस, उनका अपना ही मज़ा होता है, उनका अपना ही मज़ा होता है। तो यहाँ पर मैं वॉइस ओवर इसलिए कर रही थी क्योंकि ना जब ये वीडियो मैं बना रही थी तब मेरा गला बिल्कुल बंद था और मुझसे बिल्कुल भी बोलने नहीं हो रहा था। तो ये वॉइस ओवर मैं इसलिए कर रही हूँ, हालांकि कौन सा शोर कोई भी नहीं था, बट मैं इसलिए वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो यहाँ पर मेरे नाश्ता बस रेडी हो गया था। और ना मैं आपको बताऊँ, ब्रेड से ना खाने के बाद थोड़ी देर बाद फिर भूख लग जाती है। ब्रेड मतलब मुझे सूट नहीं करती, ना ब्रेड सूट करती है ना सूखी रोटी सूट करती है, मुझे सिर्फ पराठा ही सूट करता है। अगर मैं पराठा खाऊं तो तब ही दिन तक जो है ना मेरा निज़ाम चल पाता है, मुझे भूख नहीं लगती है। अगर मैं कोई रोटी खा लूँ, रोटी सालन सुबह के टाइम खा लूँ या ब्रेड खा लूँ, तो फिर मुझे बहुत भूख लगती है हद से ज़्यादा। तो यहाँ पर भी कुछ इसी तरह हुआ था, मैंने ब्रेड खा तो ली थी, बट ना मुझे थोड़ी सी देर के बाद फिर भूख लगी थी, क्योंकि पता है आपको छोटा बेबी है, फीड करवाना होता है उसको, और बाकी घर के काम वगैरह देखते हैं, तो बंदे को वैसे ही भूख लग जाती है जब इतने ज़्यादा काम होते हैं। तो यहाँ पर मेरा जो है ना 2 एग्स का मैं ऑमलेट बना रही थी। यहाँ पर देखिए पूरे तवे पर मेरा ऑमलेट जो है ना आ गया था, बिल्कुल मज़ेदार सा ऐसे लग रहा था पराठा बन गया। बट मुझे ऑमलेट बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, मुझे हाफ़ फ्राई जो सा एग होता है ना वो मुझे पसंद है, ऑमलेट मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता। पता नहीं क्यों, कुछ लोगों का होता है अंडे पसंद नहीं होते, जैसे मेरी अम्मी है ना उनको अंडा बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो आलू उनको नहीं पसंद है। मेरी सिस्टर है उसको सब्ज़ियां नहीं पसंद, तो इस तरह होता है। एक मेरी सिस्टर है उसको चिकन नहीं पसंद, गोश्त नहीं पसंद, मतलब हर किसी की अपनी अपनी चॉइस होती है। तो यहाँ पर मेरी मुझे भी इसी तरह कुछ चीज़ें नहीं पसंद है। कुछ चीज़ें ऐसी थी जो मुझे शादी से पहले नहीं पसंद थी, बट शादी के बाद फिर पसंद आ गई, क्योंकि यहाँ पर आकर तो सब कुछ बनाना पड़ता है, बाज़ार है शादी के बाद तो सब कुछ बनाना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है। तो यहाँ पर जो सा है बस फिर पसंद चेंज हो जाती है। मुझे बैंगन बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते थे, बट यहाँ पर आकर मुझे बैंगन भी अच्छे लगना शुरू हो गए हैं। तो ना यहाँ पर मैं ना इनके पीसीस कर रही थी ऑमलेट के, ताकि जो है ना मैं इनको ब्रेड के स्लाइसिस पे अच्छी तरह से जो है ना रख सकूँ। इस तरह से ना मेरी जो 2 अंडों का ऑमलेट था, इसके मैंने 4 पीसीस कर दिए थे।
इस तरह से दरमियान से कट। इस तरह ये होता है ना कि मतलब इजीली मैनेज हो जाता है। जो ब्रेड के स्लाइसेस होते हैं ना उस पर अच्छी तरह से ये मैं रख लूँगी। वो दूसरी तरफ बेतरतीब भी हो जाती है, समझ नहीं आती कि बंदा कितना रखे। तो इस तरह बेहतर ये जब भी आप लोग ऑमलेट बनाएं या सैंडविचेस बनाएं तो इस तरह से कट कर लें। इस तरह बहुत आसानी हो जाती है जो है ना सैंडविच बनाने में। तो मेरा ना बड़ा दिल कर रहा था काफ़ी दिनों से मैं ना वो बनाऊँ शामी बर्गर। तो शामी बर्गर बनाने के लिए भी फिर बाहर जाना पड़ता है। तो बाहर मेरा बिल्कुल जाने का दिल नहीं करता, पता नहीं क्यों, बिल्कुल भी दिल नहीं करता। बहुत मुश्किल से कोई चीज़ लानी हो ना बच्चों के लिए तो मैं चली जाती हूँ, अदरवाइज़ मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं करता है जाने का। यहाँ पर भी कुछ चीज़ें लाने वाली हुई नहीं है मेरी, बच्चों की जैसी चीज़ें होगी। मैं अपने लिए भी कुछ सम टाइम ले आती हूँ खाने के लिए, तो मतलब ख़त्म हुई नहीं है तो वो जो है लानी पड़ती हैं। ये है कि ग्रॉसरी तो सारी मेरे हस्बैंड ले आते हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो पर्सनली बंदा खाता है तो वो जो है ना खुद ही लेकर आती है। क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें जैसे कि नूडल्स हो गए, मैक्रोनी हो गए, इस तरह की चीज़ें मेरे हस्बैंड को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती हैं। तो वो भी कहते हैं कि ये खानी भी नहीं है, तो फिर मैं उनको नहीं कहती हूँ कि मुझे ये ला के दें, हाँ तो खुद ही ले आती हूँ फिर। तो यहाँ पर बस मेरा अब नाश्ता जो सा है रेडी हो चुका है, ये देखें इस तरह से। तो ये मैं नहीं खाऊंगी, बच्चों के लिए और हस्बैंड के लिए। मैं तो जो खाऊंगी वो मैं आपको बताऊंगी। मेरे सिर्फ 4 स्लाइसेस होंगे क्या कहते हैं इसको, ब्रेड के साथ में मेरा बॉयल एग होगा। हाफ बॉयल मैंने किया है, मैंने फुल बॉयल नहीं किया एग को। तो बस यहाँ पर बस मेरा नाश्ता रेडी होने लगा। और ना घर के बारे में मैं आपको बता रही थी कि घर काफ़ी ज़्यादा जो है ना मैसी हुआ था, वो भी थैंक गॉड जो है ना साफ़ सुथरा हो गया। बस आज सिर्फ मुझे झाड़ू लगाना है और डस्टिंग तो होगी थी, सिर्फ पोछा लगा दूँगी आज, दोबारा एक बार लगा दूँगी। क्योंकि पता है मैं पोछा क्यों रोज़ लगाती हूँ, इसकी रीज़न ये है कि मोहम्मद जो है नीचे क्रॉलिंग करते हैं। तो फिर ना जब छोटा बच्चा होता है, जरासीम होते हैं फ़र्श पे बहुत ज़्यादा, तो मैं कोशिश करती हूँ कि हर रोज़ ही पोछा लगाऊँ। हर रोज़ ना भी लगाऊँ ना तो मैं क्या कहते हैं उसको एक दिन छोड़ के ज़रूर लगाती हूँ। तो यहाँ पर मैं रूम की सेटिंग चेंज कर रही हूँ, यहाँ पर रखूँगी ड्रेसिंग और जो वहाँ पर हम क्या कहते हैं उसको यार काट रखूँगी। यहाँ दिन का लंच का टाइम हो चुका था, तो मैं ना कपड़े धो रही थी, बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। तकरीबन 2 हो गए थे, तो ये बाहर से आलू के नान जो सा ऑर्डर किए थे। और यहाँ पे मेरी रूज बैठी हुई है, आलू का नान खा रही है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये खाएगी, बट माशाल्लाह से इसने ना हाफ से ज़्यादा आलू का नान खा लिया था। माशाल्लाह से अल्लाह नसीब करे। चीज़ें मैंने अनपैक कल कर दी थी, सारा कुछ कपड़े शपड़े निकाल दिए थे, बस अब ये वाला बैग रह गया है। और यहाँ पर ये है जी एक मैग्नेट होल्डर। और क्या है जी, ये है यहाँ पर ये मेरा पावर बैंक है। और ये क्या है जी, ये है जी चार्जर है मेरे मोबाइल का। और ये है जी मेरे एयर डॉट्स की चार्जिंग पिन। ये मेरे एयर डॉट्स, ये मोहम्मद के जो उनसे कपड़े नहीं है बर्थडे वाले, आप लोगों ने देखे होंगे, इस तरह से एयरपोर्ट भी पहन के गया था। ये उसके लिए जो है ना मेरी सिस्टर ने ले लिया है। वो कहती है कि ये वाला यूज़ करो, वो थोड़ा सा लूज़ था और मतलब सही भी नहीं था, तो इस वजह से ये ले लिया है। और क्या है जी, यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे तो और कुछ नहीं है, इस वाले में देखते हैं। अच्छा ना मैं ना ये अपने एयर डॉट्स वहाँ पे लेके गई अम्मी के घर, तो इसका एयर डॉट एक है ही कोई नहीं भाई मेरे हाल से, वो मैं एक ही यूज़ करती थी। मैं इधर ही भूल गई थी, अभी अलमारी में चेक करती हूँ, शुक्र है मुझे इसकी याद ही कोई नहीं है। और यहाँ पर ना कुछ खाने पीने की चीज़ें हैं। यहाँ पे सबसे पहले एक मोहम्मद ने चीज़ें देख ली है, तो अब इसने रोना स्टार्ट कर दिया है। देती हूँ, सब्र करो। सबसे पहले तो इसमें है जी इलायचियाँ। अच्छा जी, इसके अलावा ये हैं बच्चों की चॉकलेट्स हैं, ये चॉकलेट्स कुछ पड़ी हुई हैं बच्चों की। इसके अलावा ये बैलून, और ये साथ में इनके नूडल्स हैं। और भी अम्मी कह रही थी ले जाओ, बट मैंने कहा अभी जब ज़रूरत हुए फिर ले लूँगी, क्योंकि ये रूश लोगों ने खाने, क्योंकि ये स्पाइसी नहीं है। मुझे तो स्पाइसी चीज़ें पसंद है भाई, मैं भी खा लूँगी मिर्चें शिर्चें डाल के, लेकिन बच्चों को जो है ना कभी कभार बना दूँगी, रोज़ रोज़ नहीं, कभी कभार। तो यही चीज़ें हैं। और एक और चीज़ मैं आपको दिखाती हूँ,
और थैंक गॉड मेरा ये डॉट मिल गया। पता है रूश और मोहम्मद के कपड़ों में पड़ा हुआ था, इसको मैं पहले डाल लूँ। और ये जो सा है ना, इसके ऊपर ये कागज़ सा चढ़ा हुआ है, ये अच्छा है इधर, ये देखें, ठीक है। यहाँ पर मैं लहसुन छीलने लगी हूँ। इसमें पानी इसलिए डाल के लाई हूँ क्योंकि ऊपर पंखा चल रहा है और ये ना इसके छिलके उड़े ना, और मेरे से खड़े होके छीलने नहीं हो रहा था। तो ये दिखाओ बेटा, पहले लहसुन छील लेती हूँ, फिर प्याज फटाफट से छील लेती हूँ। यहाँ पे मोहम्मद साहब आ रहे हैं, यहाँ पे इसको मैंने बीप पिलाया क्योंकि इसको भी फ्लू हुआ है। और रूशी यहाँ पे बैठ के खेल रही है। और आप रूशी का ड्रेस तो देखें, वाह कितना प्यारा है। कौन से कलर के कपड़े पहने? येलो। यहाँ पर ये मैं आपको कह रही थी, ये मेरी अम्मी ने मुझे दिया है। इसके अंदर 2 गिलास हैं स्टील के, एक ये रहा, क्योंकि मेरे कांच के गिलास टूट जाते हैं, रोज़ दिन टूट जाते हैं। अब ये वाला सेट जो सा था मेरा कांच के गिलास का, 4 गिलास टूट के हैं, बस 2 रह गए। तो फिर मैंने कहा ये वाले स्टील के ले लेती हूँ, मम्मी ने मुझे दी है। और ये है मेरा छोटी सी हॉट पॉट। अच्छा मैं घर पे नहीं थी, मेरे हस्बैंड ये ब्रेकफास्ट के लिए बिस्किट लेकर आए हुए थे अपने लिए। मैं ये वाला जो सा है ना, रुके, ये वाला मेरा मोस्ट फेवरेट है, चॉकलेट फ्लेवर में। और भी है काफ़ी, कोकोनट के अलावा ये लेकर आए हुए थे, ये ख़त्म हो गए हैं, ये लेकर आए हुए थे। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि केक रस किस किस को पसंद है चाय के साथ। मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है, और ये स्पेशली मुझे ये बिस्किट बहुत पसंद आया है, चॉकलेट वाला। यहाँ पे मैं मटन बनाने लगी हूँ। सारा मसाला मैंने कट कर लिया है, कुकर में डाल दिया, बस अब ये इसमें पक जाएगा। फिर जब ये बॉयल हो जाएगा ना, मैं इसको ऑयल वगैरह डाल के इसकी बुनाई कर दूँगी। तो यहाँ पर ये वाला डब्बा मैं डस्टबिन में डाल देती हूँ। इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊँ ना, तो लाइट चली गई है, ये देखें अंधेरा ही अंधेरा हो गया। और बाहर मौसम देखें कितना मज़ेदार सा हुआ है, बारिश वाला मौसम हुआ हुआ है। तो यहाँ पर ना थोड़ा सा मैंने कहा तरबूज खा लेती हूँ, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा, और ना ठंडा ठंडा बड़ा मज़ा आता है खाने में। तो यहाँ पर मैं तरबूज कट करके तो खा रही थी, छोटे पीसेस मोहम्मद को खिला रही थी। और ये देखें मैंने काट यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, और वो देखें सामने गंद कितना पड़ा हुआ है। तो ये भी सफाई करनी बाकी है। तो यहाँ पर पीछे शोर की आवाज़ जो आपको आ रही होगी ना, ये मोहम्मद साहब हैं, बहुत ज़्यादा तंग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा वॉइस ओवर भी नहीं करने दे रहे हैं। तो यहाँ पर देखें रात का खाना मेरा ये मटन और रोटी, मैं थोड़ी लेट खा रही थी क्योंकि मेरा पहले दिल नहीं कर रहा था, मैंने तरबूज खा लिया था। तो यहाँ पर मैं बस अपने व्लॉग का एंड करने जा रही हूँ। उम्मीद करती हूँ मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, कमेंट भी लाजमी कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।